जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राजन तिवारी आप सबका एस क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अकाउंट क्लास 12 एम बीकॉम का क्वेश्चन देखेंगे, जो डिवेंचर से संबंधित क्वेश्चन है। परिवर्तन द्वारा शोधन, रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन, ऋण पत्रों का शोधन जो अंशों में परिवर्तन करके किया जाता है, उसके संबंध में कौन सी जर्नल प्रविष्टियाँ होंगी, इसके संबंध में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी सम मूल्य पर जारी 10 रुपये वाले 1012% ऋण पत्रों के शोधन हेतु कंपनी की पुस्तक में निम्नलिखित स्थितियों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। कह रहा है 10 रुपये यानी 100 रुपये वाले प्रत्येक 12% पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का सममूल्य पे शोधन करना किया गया। दूसरी कंडीशन है सममूल्य पर जारी समता अंशों के परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का 10% प्रीमियम पर शोधन किया गया। और तीसरा है 25% प्रीमियम पर जारी समता अंशों के परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का 10% प्रीमियम पर शोधन किया गया। तो आइए जी चलिए देखते हैं इसको। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिखते क्या है। इशू ऑफ 1000 डिवेंचर हैं, सॉरी 10,000 में 1000 डिवेंचर हैं 10 रुपये वाले 12%। तो लिखते हैं यहाँ पे इशू ऑफ 12% 1000 डिवेंचर at the rate of 10 rupees per डिवेंचर। कितना हो गया अमाउंट? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के डिवेंचर हो गए। अब इनको पेमेंट करने की कंडीशन देखिए क्या क्या कर रहा है। पहली कंडीशन पे आते हैं। पहली कंडीशन करते चलेंगे, तीनों कंडीशन का इंटी बनाते चलेंगे। कह रहा है डिवेंचर्स redeemed at par by conversion into 12% preference share of ₹100 each। कह रहा है कि 100 रुपये प्रत्येक वाले 12% पूर्वाधिकार अंशों पर ऋण पत्रों का सम मूल्य पे शोधन, ठीक है, परिवर्तन करके सम मूल्य पे शोधन। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन का नंबर ऑफ शेयर निकालना होता है। दी गई डिवेंचर की राशि का कितना हमें शेयर इशू करना पड़ेगा, उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला लिखते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल, फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ डिवेंचर अपॉन फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक ना। अब देखिए फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस इंक्रीज नहीं है, सम मूल्य पे है, 100 रुपये वाले मूल्य के शेयर हैं। और डिवेंचर वैल्यू कितना? 10,000। कितना है? 10,000।
तो 10,000 में हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 कट गया, तो मेरा कितना आया? 100 प्रेफरेंस शेयर, 100 प्रेफरेंस शेयर, 100 प्रेफरेंस शेयर मेरे इशू किए जाएंगे। अब आइए इसके संबंध में जन्म प्रविष्टियाँ कर लेते हैं। तो चलिए जी, पहली कंडीशन का इंक्लूजन आते हैं। डेट, पहली एंट्री हम ड्यू करेंगे 12%, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट being amount due to being amount due to debenture on redemption। कितने का डिवेंचर है मेरा? 10,000 का, तो 10,000 का हम ड्यू कर लिए। अब हमें प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस, टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट being amount due to debenture holders discharged by issued ऑफ, कितने शेयर इशू किए गए? 100 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट, कितना रेट? 100 रुपये, एट द रेट 100 रुपीज पर शेयर। कितना हमने इशू किया? 10,000 इशू किया। एक 100 डिवेंचर, यहाँ देख लीजिए, 100 डिवेंचर 100 रुपये वाले, कितने की? 10,000 हो गए। अर्थात मेरी पहली कंडीशन की जो एंट्री थी वो हो चुकी। अब दूसरी कंडीशन की एंट्री देखेंगे, इसको आप देख लें, तब आगे बढ़ते हैं।
अब चलते हैं दूसरी कंडीशन जो है, दूसरा क्वेश्चन इसमें। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, बी कह रहा है डिवेंचर रिडेम्ड एट प्रीमियम ऑफ 10% by conversion into equity share issued at par कर सम मूल्य पे जारी समता अंशों के परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का 10% प्रीमियम पर शोधन किया गया। 10% प्रीमियम पर शोधन किया जा रहा है, करना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का नंबर निकालने के लिए। तो चलिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू amount of debentures including premium upon face value of equity shares, ठीक ना, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब आप देखो कि मेरा डिवेंचर की वैल्यू कितना है, 10,000, और इस पे हमें प्रीमियम देना है 10%। तो 10 से 10 कट गया तो मेरा 1000 प्रीमियम हो गया, और प्लस 10,000 का डिवेंचर है। तो टोटल हमें कितना देना पड़ेगा, 11,000 रुपये देने पड़ेंगे ना। तो 11,000 तो डिवेंचर को टोटल इंक्रीज वैल्यू हो गया, बढ़े हुए मूल्य के साथ, बटे इक्विटी शेयर की वैल्यू कितना है, कुछ ना कहते, इक्विटी शेयर हम 10 रुपये का मानते हैं, तो 10 रुपये तो 10 रुपये दिया। तो 10 से 1 से 0 कट गया, कितना है, 1100 शेयर, 1100 शेयर, ठीक है, या 1100 शेयर, जो भी आप कर सकते हैं। तो 1100 शेयर हमें क्या करने हैं, इस निर्गमन करने हैं। तो अब आइए इस कंडीशन के लिए हम एंट्री बनाते हैं, सेकंड कंडीशन। चलिए सर,
that particular LF amount तो चलिए जी इसके लिए हम इंटी बनाते हैं। इंटी लिखेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption of debentures account debit to debenture holder account, to debentures holders account, to debenture holder account being payment due to debenture holder on redemption of debenture at premium of 10%। तो चलिए जी 1100 इशू किए हैं शेयर, कितने रुपए के? 1100 इशू किए हैं हमने 10 रुपए के, तो टोटल मेरे कितने हो गए? 11,000। 10,000 के मेरे डिवेंचर थे, ठीक ना, और 1,000 के मेरे प्रीमियम देना है, तो हो गया टोटल। तो अब आइए सेकेंड इंटी बनाते हैं। जब सेकेंड इंटी बनाएंगे, इंटी बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना देना था? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये से मेरे हो गए। अब नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग अमाउंट ड्यू टू, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर discharge by issued of 1,100 equity share at the rate 10 rupees each full paid, full paid
दूसरे कंडीशन की एंट्री होगी, इसको देख लीजिए। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन की जो एंट्री दिया है उसको देखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा एंट्री क्या हो रही है। हाँ भाई, हम तीसरी कंडीशन के तरफ चलते हैं। कंडीशन जो तीसरा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका सी कह रहा है डिवेंचर रिडेम्प्ट at a premium of 10% by conversion into equity share issued at a premium of 20%, 25%। का कह रहा है कि 25% प्रीमियम पर जारी समता अंशों के परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का 10% प्रीमियम पर शोधन। ठीक ना। तो इसका भी नंबर आप इक्विटी से निकालते हैं। नंबर आप इक्विटी से आइए निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल अमाउंट ऑफ debentures including premium upon face value of equity share including premium क्या कह रहा है, प्रीमियम के इंक्लूड करने के बाद डिवेंचर का मूल्य और प्लस फेस वैल्यू जो अंशों का मूल्य है उसके वास्तविक मूल्य में प्रीमियम की राशि जोड़ना। अब आप देखो मेरे पास 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर हैं, 10% करने हैं प्रीमियम, तो 100 से कट गया कितना, 1 रुपया आया प्रीमियम की राशि।
और 10 रुपये, तो टोटल इस इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 11 रुपये हो गई। और इसका 10,000 का 10%, 1,000 में 10,000 जोड़ेंगे, 11,000 डिवेंचर देना है। तो टोटल हम निकालेंगे कितना? 11,000 बटे जो इसके पहले निकाले थे, और इसकी वैल्यू 10 रुपये और प्लस 1 रुपया प्रीमियम, टोटल मेरा कितना हो गया? 11 रुपये। तो 11 से 11 कट गया, टोटल डिवेंचर मेरा कितना हुआ? शेयर कितने हो गए? 1,000 इक्विटी शेयर, 1,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया इस कंडीशन पे। तो आइए जी अब एंट्री बना लेते हैं। चलिए जी एंट्री बनाते हैं। अमाउंट, चलिए जी लिखते हैं 12%, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। आप देखिए 1,000 डिवेंचर, 1 रुपये प्रीमियम, ये वाला 1 रुपये प्रीमियम, तो 1,000 प्रीमियम पर देने हैं। 1,000 डिवेंचर 10 रुपये के मूल्य के, टोटल 10,000 हो गए। टोटल डिवेंचर होल्डर को कितना देना ऊपर शेयर? 11,000। तो अब हम क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग पेमेंट ड्यू टू, बीइंग पेमेंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर at 10% प्रीमियम, हो गया। पहली एंट्री समाप्त। दूसरी एंट्री शेयर देने की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, being payment due to डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर
होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिस्चार्ज, 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 बाई इशू, बाई इशू, बाई इशू ऑफ 1000 इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एट प्रीमियम, एट प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पर इशू किए। इस नरेशन को यहाँ लीजिए, आप केवल पार्टिकुलर वाले में ही लिखेंगे। तो आइए जी, 1000 डिवेंचर, 1000 शेयर 10 रुपये वाले और 1000 शेयर 1 रुपये प्रीमियम, तो टोटल ये हो जाएगा मेरा 10,000 और ये हो जाएगा मेरा 1000 और टोटल डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, 11,000। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में अगले टॉपिक से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।